हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्लेइंग विथ नंबर्स का एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं और हमें उनका फैक्टर निकालना है। तो पहले ही इंट्रोडक्शन में ही हमने फैक्टर्स निकालने के दो तरीके को पढ़ा था, जिसमें पहला तरीका था मल्टीप्लिकेशन का और दूसरा तरीका था डिवीज़न का। तो हम एक काम करते हैं, हम इन सब नंबर्स के फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन तरीके से निकालते हैं। तो इस मेथड में हम करते क्या है, हम वैसे नंबर को ढूंढते हैं जिसका कि प्रोडक्ट या गिवन नंबर है। इसको हम थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई नंबर है 23 और इंटू 10, तो हमारे पास रिज़ल्ट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 230। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग मल्टीप्लिकेंड बोलते हैं, मल्टीप्लिकेंड। और ये जो 10 है इसको हम लोग मल्टीप्लायर बोलते हैं, और इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वही हमारे पास ये प्रोडक्ट दिया गया है, हमें वैसे नंबर को ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट या गिवन नंबर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर है 24। अब हमें वैसे नंबर्स को ढूंढना है जिसका कि प्रोडक्ट ये नंबर है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी में ही हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है सभी नंबर का फैक्टर हो। तो 24 को हम लोग 1 इंटू 24 लिख सकते हैं। अब देखिए फिर से 24 को और हम 2 इंटू 12 भी लिख सकते हैं, और 24 को हम लोग 3 इंटू 8 भी लिख सकते हैं, और 24 को 4 के टेबल में 4 6 24 भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास 24 के क्या क्या फैक्टर आ गए हैं। हम असेंडिंग ऑर्डर में सबको अगर अरेंज कर दें तो हमारे पास ये 24 का फैक्टर्स आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो 24 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 6 8 12 और 24। आप इस तरीके से भी इसे पता लगा सकते हैं कि किसी भी नंबर का फैक्टर उसका एग्जैक्ट डिवीज़र होता है, यानी उसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो ये सब जितने भी फैक्टर हैं वो 24 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 15। तो 15 का प्रोडक्ट लिखिए, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 15। 1 इंटू 15 15 हो जाएगा, और 15 को हम लिखेंगे तो ये 2 कितने 3 के टेबल में आएगा 3 इंटू 5। और नेक्स्ट जाइए तो 5 के टेबल में 5 इंटू 3 15, और 15 1 जा 15। तो ये दो ही स्टेप हम रहने देते हैं। अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये इसी स्टेप का रिपीटेशन होगा। अगर हम 15 को लिखे 5 इंटू 3, तो बात तो एक ही हो गई 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3। तो हमारे पास 15 के सभी फैक्टर्स आ गए। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 15 आर, ये हो जाएंगे 1 3 5 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें 21 के फैक्टर्स निकालने हैं। इसका प्रोडक्ट लिखिए, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 21, और 21 को करेंगे तो 2 के टेबल में तो ये नहीं आएगा, ये हो जाएगा 3 7 जा 21। तो अब यहाँ पे देखिए 1 इंटू 21 21, 3 7 जा 21। तो हमारे पास 12 के ये सभी फैक्टर्स आ गए। हम लिख देंगे ऑल फैक्टर्स ऑफ 21 क्या हो जाएगा 1 3 7 एंड 21। नेक्स्ट है 27। तो सिंस 27 इक्वल टू 1 इंटू 27,
1 इंटू 27 हो जाएगा 27, और फिर 27 हो जाएगा 3 9 जा 27। तो हमारे पास 27 के सभी फैक्टर्स आ गए हैं। हम लिखेंगे ऑल फैक्टर्स ऑफ 27 1 3 9 एंड 27। नेक्स्ट है 12। तो सिंस 12 इक्वल टू 1 इंटू 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। इतने टेबल में 12 आएगा। 1 इंटू 12 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। तो इसके सभी फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इसके सभी फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। अगला क्वेश्चन है 20। तो 20 इक्वल टू 1 इंटू 20, 2 के टेबल 20 हो जाएगा। 2 के टेबल में 2 10 जा 20, फिर 20 आ जाएगा 4 के टेबल में 4 इंटू 5। क्या और कोई है? नहीं, हम यहीं पे रुक जाएंगे। तो 20 के फैक्टर क्या हो गए, 1 और 20, 2 और 10, 4 और 5। तो इसके सभी फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 4 5 10 एंड 20। नेक्स्ट है हमारे पास 18। तो 18 इक्वल टू 1 इंटू 18, 2 के टेबल में 2 9 जा 18, और 18 3 के टेबल में 3 इंटू 6। क्या हम इसे और आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। इससे अगर आगे बढ़ेंगे तो यही स्टेप का ये रिपीटिशन हो जाएगा, सेम ही स्टेप का। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 18 के फैक्टर्स आ गए 1 और 18, 2 और 9, 3 और 6। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 6 9 एंड 18। नेक्स्ट है 23। तो 23 इक्वल टू 1 इंटू 23। तो सभी फैक्टर्स 23 के 1 और 23 ही होंगे। तो ये हो जाएगा ऑल फैक्टर्स ऑफ 23 आर 1 एंड 23 HI। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 36। तो देखिए 36 का फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा 1 इंटू 36, 2 के टेबल में 2 इंटू 18 36, 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। उसके बाद 36 आएगा 4 9 जा 36। उसके बाद 36 आएगा 6 के टेबल में, 6 इंटू 6, 6 6 जा 36। तो अब देखिए ये 36, ये जो 1 और 36 है ये 36 के फैक्टर कहलाते हैं। ये जो 2 और 18 है ये 36 के फैक्टर कहलाते हैं। इसी प्रकार से सो ऑन। तो देखिए हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए असेंडिंग ऑर्डर में। सभी फैक्टर्स इसके आ गए हैं हमारे पास 1 2 3 4, उसके बाद है 6, उसके बाद है 9, उसके बाद 12, उसके बाद 18 और उसके बाद 36। तो हमारे पास 36 के सभी फैक्टर्स ये हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। इसके बाद 2 और क्वेश्चन हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि हमें 5 के प्रथम 5 मल्टीपल्स को निकालना है। तो मल्टीपल्स को निकालने का तरीका हम जानते हैं कि हम इस नंबर को काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास 5 का मल्टीपल्स आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि काउंटिंग नंबर्स क्या क्या हैं। काउंटिंग नंबर से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तब यहाँ पे देखिए सबसे पहले 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 के साथ, 5 इंटू 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 5। फिर 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 के साथ, 5 2 जा 10। फिर 5 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ,
5 इंटू 3 15, फिर 5 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ, 5 4 जा 20, फिर 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 5 के साथ, 5 5 जा 25। हमें 5 के 5 मल्टीपल से निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो हम इसको, आप इसको वर्ड में लिख दीजिएगा कि द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, हम यहाँ शॉर्ट्स में ही लिख दे रहे हैं, 5 10 15 20 एंड 25। यानी 5 के प्रथम 5 मल्टीपल्स होंगे 5 10 15 20 और 25। अब हमें 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालना है। सेम प्रोसेस रहेगा, मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय ईच काउंटिंग नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1, 8 1 जा 8, 8 इंटू 2, 8 2 जा 16, 8 इंटू 3, 8 3 जा 24, 8 इंटू 4, 8 4 जा 32, 8 इंटू 5, 8 5 जा 40। यानी ये जो है 8 के प्रथम 5 मल्टीपल्स हैं। आप इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। हम आगे से लिख रहे हैं 8 16 24 32 एंड 40 आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब हमें 9 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालना है। सेम प्रोसेस, 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 2 9 2 जा 18, 9 इंटू 3 9 3 जा 27, 9 इंटू 4 9 4 जा 36, 9 इंटू 5 9 5 जा 45। तो ये हो जाएगा कि द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 9 18 27 36 एंड 45। थर्ड क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 2 है। इन दोनों में से जो इसका मैच होगा उसके साथ मैच करना है। यहाँ पे तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैच करेंगे नहीं, यहाँ नीचे में लिख देंगे। लेकिन जब आप इसको कॉपी पे बनाइएगा तो अगर आप इसको 135 लिखिएगा तो यहाँ पे उसका जो आंसर होगा वो उसके सामने लिखिएगा, इस प्रकार के साइन को देके, इस प्रकार के साइन को देके। तो अब देखिए हमारे पास है 35 फर्स्ट। हम कॉलम 2 में दिया क्या है उसको पहले देख लेते हैं। मल्टीपल्स की बात हो रही है और फैक्टर की बात हो रही है, तो जाहिर तौर पर मल्टीपल और फैक्टर ही हम किसी नंबर का देखेंगे। तो हमारे पास नंबर है 35। तो अब देखिए 35 को अगर हम इस प्रकार से लिखें, 7 इंटू 5, 7 5 जा 35। तो यहाँ पर हम देख क्या पा रहे हैं कि ये जो 7 है और ये जो 5 है वो 35 के फैक्टर हैं, और ये जो 35 है वो 7 का मल्टीपल है, 35 5 का भी मल्टीपल है। तो अब देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा है, तो देखिए यहाँ पे है मल्टीपल ऑफ 7, साफ दिख रहा है कि 35 7 का मल्टीपल है। तो 1 का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा बी। तो देखिए 1 का बी हो गया। सेकंड क्वेश्चन है 15। तो अब देखिए 15 जो है, 15 को हम यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर ऑफ 20। अगर हम 15 को एक प्रॉपर्टी आप लोग पहले से जानते होंगे कि किसी भी नंबर का फैक्टर उसका एग्जैक्ट डिवीज़र होता है। तो जैसे आप देखिए ये 15 है और यहाँ पे अगर हम अंदाज से ही देखें तो यहाँ पे हमें फैक्टर ऑफ 30 दिख रहा है। तो किसी भी नंबर का फैक्टर उसका अगर एग्जैक्ट डिवीज़र होता है तो ये यहाँ पे अगर 30 है तो वो 50 इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है। देखिए 15 2 जा 30। यहाँ पे तो हमने सीधे सीधी ये बात देख ली कि 15, तो इससे हमें पता क्या चला कि ये जो 15 है वो 30 का फैक्टर है। और इस ऑप्शन को ट्रेस करने का हमारे पास एक और तरीका है। जैसे मान लीजिए ये 50 है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम 15 इंटू 2 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 2 जा
30। तो यहाँ तो साफ दिख रहा है कि ये जो 15 है वो 30 का फैक्टर है, तो ये हो जाएगा 15 फैक्टर ऑफ 30। क्वेश्चन नंबर 3 है 16। 16 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 16 2 इंटू 8। 16 के फैक्टर्स हो गए हैं 2 इंटू 8। तो अब यहाँ पे देखिए, जब 16 का फैक्टर 2 और 8 है तो 16 8 का मल्टीपल भी तो है, 16 2 का मल्टीपल भी तो है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन है मल्टीपल ऑफ 8, यानी ये जो 16 है 8 का मल्टीपल है। फोर्थ देखिए 20, और यहाँ पे जो बचे ऑप्शन है उसमें से देखिए ये है फैक्टर ऑफ 20। तो हम फैक्टर की प्रॉपर्टी पहले से जानते हैं कि एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी जो प्रत्येक नंबर अपना खुद का भी फैक्टर होता है। और 20 को अगर आप फैक्टर्स निकालने के फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1। तो 20 फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो 20 फैक्टर ऑफ 20। अब देखिए हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन सी और ऑप्शन ई। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा 25। तो अब यहाँ देखिए हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि किसी भी नंबर का फैक्टर उस नंबर का एग्जैक्ट डिवीज़र होता है। तो देखिए यहाँ पे है 50, तो अगर 50 को 50 डिवाइडेड बाय 25, तो 25 के टेबल में 50 कितने बार में आ जाएगा, 5 2 2 4 5, 2 बार में, यानी ये इसका एग्जैक्ट डिवीज़र है। तो इससे हमें पता चलता है कि 25 अ फैक्टर ऑफ 50। या फिर एक और तरीका है, अगर आप 25 इंटू 2 करें तो ये क्या हो जाएगा 50। तो यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि 25 और 2 50 के फैक्टर है, तो 25 फैक्टर ऑफ 50। ये मल्टीपल किसी के साथ मैच नहीं किया, तो सॉरी ये ऑप्शन किसी के साथ मैच नहीं किया, तो इसको हम छोड़ देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, यानी हमें 9 के सभी मल्टीपल्स निकालना है जो कि 100 से कम है। 9 अप टू 100 यानी जो 9 के सभी मल्टीपल्स जो कि 100 से कम हो। तो मल्टीपल्स निकालने का फॉर्मूला हम जानते भी हैं और पहले निकाल भी चुके हैं कि मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय द काउंटिंग नंबर। तो देखिए काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके बढ़ते जाएगा, तो हम इसको सीधे निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 9 इंटू 1, 9 1 जा 9, 9 इंटू 2, 9 2 जा 18, 9 इंटू 3, 9 3 जा 27, 9 इंटू 4, 9 4 जा 36, 9 इंटू 5, 9 5 जा 45। 100 से कम हो तो देखिए अभी 100 से कम ही जा रहा है सब। 9 इंटू 6, 9 6 जा 54, 9 इंटू 7, 9 7 जा 63, 9 इंटू 8, 9 8 जा 72। और दोस्तों ऐसे इक्वेशन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी टेबल को याद करने की। तो आप टेबल को खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा, कम से कम 1 से लेकर 20 तक। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। अब 9 इंटू 11, तो 11 9 जा क्या हो जाएगा 11 9 जा 99। तो क्वेश्चन में हमें यही कह रहा था कि हमें 9 के सभी मल्टीपल्स को निकालना है कि जो कि 100 से कम हो। तो देखिए यहाँ पर 99 है, अगर हम 12 9 जा जाएंगे तो ये 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास 9 के सभी मल्टीपल्स जो कि 100 से कम हो गए वो हो जाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस प्रकार से दोस्तों प्लेइंग विथ नंबर्स का एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म होता है।